तो हमारी नजर सीमा पर लगातार बनी है, सैनिक बढ़ा रहा है चीन, ये भी स्टेटमेंट सामने आया है। अफगानिस्तान पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सेना प्रमुख जो ये कह रहे हैं कि चीन किस तरीके से अब कोशिशें कर रहा है, चीन जो एलएसी के आसपास अपनी सेना को बढ़ा रहा है, यानी कि चीन जरूर कोई एक प्लानिंग कर रहा है। उसको ये पता है कि किस तरीके से मौका मिलते ही वो एक घुसपैठ करे। ये एक दरअसल प्लानिंग चीन की हमेशा से रहती है, लेकिन चीन जो भी हरकत कर रहा है उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार तैनात है। हर हरकत पर चीन की नजर है, ये कहना है सेना प्रमुख का, क्योंकि चीन को ये पता है कि किस तरीके से उसकी एक भी चाल अभी तक काम नहीं आई है और इसीलिए चालबाजी का सहारा लेता है चीन। चीन किस तरीके से पीठ पर छुरा घोंपता है वो हमने देखा था 14 जून की रात 2020 को, किस तरीके से चीन ने वो एक वादा तोड़ा था जिसमें ये कहा गया था कि पीपी पॉइंट से आप पीछे हट जाएंगे। और पीपी पॉइंट पर जब देखने के लिए भारतीय सेना गई कि वहां से ये चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं हटे, उसी वक्त उन लोगों ने हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया था। Yes, as you very rightly mentioned that the Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. तैयारी है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और यही है वो नया भारत जो जवाब देने पर यकीन करता है। साफ तौर पे भारत किसी भी देश को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है तो फिर हम तैयार किस तरीके से रहते हैं ये आप देख रहे हैं, क्योंकि एलएसी के पास का वो इलाका जो साफ तौर पर चीन की नजर हमेशा ही उस जगह पर रहती है। चाहे हम बात करें पीपी पॉइंट 14 की, चाहे हम बात करें पेंगसोंग लो की, हर एक जगह पर अगर देखें तो चीन एक कोशिश करता है कि कैसे वो घुसपैठ कर ले, लेकिन हर बार जवाब देने के लिए किस तरीके से आकाश से लेकर मैदान तक भारतीय सेना हो या फिर वायु सेना हो, वो लगातार डटी हुई है। और हमने देखा भी था कि 14 जून 2020 को किस तरीके से भारतीय सेना और वायु सेना ने अपनी क्षमताओं को, ताकत को बढ़ाया था। ज्वाइंट ऑपरेशंस भी किए गए थे, खासतौर पर अगर हम बात करें लद्दाख के पूरे उस क्षेत्र की जो एलएसी के आसपास का है, जिसमें तमाम क्षेत्र आते हैं, जिसमें डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लेकर भी बातचीत चली थी, जिसमें चीन को ने यह भरोसा दिलाया था कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन चीन पर कोई भी यकीन नहीं किया जा सकता। देखिए आकाश से किस तरीके से निगहबानी हो रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पायलट का एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। जो पूरे सियाचिन क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं और दुश्मन पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाती है। इस स्क्वाड्रन को बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी तत्पर सेवाएं देने के लिए 2005 में करगिल नामक सम्मान से नवाजा गया था। हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तम आनंद और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि चीन चाहता क्या है। भारतीय सेना ने पिछली बार भी उसको जवाब दिया था, जब आपको याद होगा 14 जून 2020 को जब धोखा दिया गया था चीन की ओर से, लेकिन भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया था ये चीन को पता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि चीन अपनी सेना को तैनात कर रहा है एलएसी के आसपास, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जैसा आप जानते हैं, जब भी चीन में आर्थिक संकट कोई आता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपने देशवासियों का ध्यान बटाने के लिए वो कोई एक्सटर्नल एडवेंचर करता है। 1962 में ठीक ऐसा हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल हो गई थी और चीन ने अपने देशवासियों का ध्यान बटाने के लिए, भुखमरी इत्यादि से ध्यान बटाने के लिए भारत पे हमला किया था। अब आप जानते हैं कि चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है, उसका जो डेट है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो रही हैं, उसके डेट जो हैं
वो डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी संगीन हालात में ये स्वाभाविक है कि चीन कोशिश करेगा कुछ अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए, कोई आक्रामक तेवर दिखाने के लिए बॉर्डर पे। पिछले साल उसने आक्रामक तेवर दिखाए थे, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, सौदा बड़ा महंगा पड़ गया। अगर हमारे 20 शहीद हुए तो उसके 60 से 100 मारे गए गलवान में। और उसके पश्चात हमारी सेना ने जो है क्विड प्रो को मनूवर किया और कैलाश रेंज को पकड़ लिया, जो उनका मोल्डो गैरिजन है वो अपनी जद में ले आए मार की। चीन के ठंडे पसीने छूट गए, एकदम से पीस टॉक करी और वो नॉर्थ बैंक से हटने को माना और हमने बड़े उदारता पूर्वक साउथ बैंक से हम पीछे हट गए। हालांकि साउथ बैंक का सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है, हमको इसको ट्रेड करना चाहिए था दौलत बेग ओल्डी, देपसांग और हॉट स्प्रिंग के लिए, लेकिन हमने पहले ही ओपनिंग गैम्बिट में सबसे बड़ा अपने जो हमने हमारी सशस्त्र सेनाओं ने दिया था जीत के, वो हमने उदारता में दे दिया। उदारता हमको हमेशा महंगा पड़ी है इतिहास के तौर पे, और मैं समझता हूँ हमको जल्दबाजी में ये चीन के धोखेबाज देश जैसे देश के साथ उदारता नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं पूर्वी लद्दाख में। और आप देख रही हैं कि ये जो हमारे K9 वज्रा 155 मिलीमीटर गन, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, यानी टैंकों के साथ चल सकती है, जहां टैंक जा सकते हैं ये गन जा सकती है, उनको फॉलो कर सकती है, उनको बड़ा सार्थक और कारगर फायर सपोर्ट दे सकती है। तो ये बनी थी मैदानों और रेगिस्तानों के लिए, लेकिन सोचा ये गया कि इसको आजमाया जाए हाई एल्टीट्यूड में। तो ये 3 जो है वज्रा हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड गन से हम वहां ले गए और ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई है वहां पे। और चीन को सीधा संकेत है कि अगर हमसे बेवजह उलझोगे तो सौदा आपको महंगा पड़ेगा। जीडी बख्शी सर, एक बात मैं और समझना चाहती हूँ, क्या ये मान के चले कि जो क्वाड में बैठक हुई, जो क्वाड देश मिलकर के बैठक कर रहे थे, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, क्या इसके बाद चीन बौखलाया है? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर एलएसी पर कोई हरकत करता है तो देखिए हमारी भी अपनी तैयारी है। तो क्या ये मान के चले कि वो जो मीटिंग हुई उससे और बौखलाहट बढ़ी है चीन की? देखिए, चीन तो पिछले साल से बौखलाया हुआ है, कभी गालवान में उलझुल हरकत कर रहा है, कभी किसी और क्षेत्र में, कभी नॉर्थ बैंक पे झड़पें कर रहा है। बौखलाया तो बड़ी सर आप पानी पी लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। हुआ है नहीं कोई बात नहीं जी सर। बौखलाया तो बड़ी देर से हुआ है चीन, लेकिन अब उसको लगा है कि उसको कुछ वो करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि वो भी पलटवार कर सकता है, वो भी क्वाड की चुनौती का सामना कर सकता है, जवाब दे सकता है कि वो क्वाड से डरा नहीं, ये वो दिखाना चाहता है आक्रामक तेवर अपना के। तो जैसे मैंने बताया, हम बेवजह जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर चीन को ज्यादा शौक हो रहा है लड़ाई का तो हम उसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर, के देने पड़ जाएंगे, इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। याद रहे, चीन को लड़े 41 वर्ष हो गए और आखिरी लड़ाई जो लड़ी थी वियतनाम के साथ, उसमें चीन पिटा था। तो वो उनकी जो सेना भी है वो सारे उनमें प्रिंसलिंग है, मतलब मात्र एक परिवार में बच्चा, वो तो सेना के लिए। और शायद चीन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एलएसी पर आएगा, कुछ भी करेगा, सेनाओं को अपने तैनात कर देगा और भारत देखता रहेगा। लेकिन ये नया भारत है जो जवाब देने पर यकीन करता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर तो हमारी नजर